So there is a very popular saying कि whenever you're talking about managerial roles, right? So we say that people who do management courses, वो अपने management courses के अंदर बहुत कुछ पढ़ते हैं, but at the end of the day, they on the job, they are only working on Excel, right? कि ये जो these people इनका एक ऐसा वो होता है कि मतलब ऑफिस में अगर ये 8 आवर्स है तो 6 आवर्स ये एक्सेल पे ही काम कर रहे होंगे. That is how much of Excel और Google Sheets is used. इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एक तो आप सबसे सिंपल तो कैप्चरिंग डेटा, राइट? तो अगर आपको स्कोर शीट बनानी है, आपको अपनी आपके पास जो एम्प्लॉइज हैं आपके, आपको उनका डेटा मेंटेन करना है कि उनका होम क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह. दैट इज द मोस्ट बेसिक यूज ऑफ एक्सेल, राइट? अगेन देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट जो इस चीज को ऑटोमेट करते हैं, या फिर जिनको आप CRM सॉफ्टवेयर, HR सॉफ्टवेयर ऐसे बोलते हो. बट उनकी भी जो रिपोर्ट्स निकलती हैं वो रिपोर्ट्स एक्सेल के अंदर ही निकलती हैं और लोग उनको एक्सेल पे एनालाइज कर रहे होते हैं. Then these provide you some inbuilt functions and auto formats for data types. आप मान सकते हो कि हर शीट जो है ये अपने आप में एक टेबल है, राइट? और इसके अंदर जैसे आपने वहां पे क्या था, वहां पर भी रो होती है, यहाँ पे भी कॉलम होते हैं, राइट? तो ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रोज है. जिस तरीके से वहां पर रोज एंड कॉलम्स होते हैं वैसे यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स हैं. यहाँ पर भी आपका टेबल हेडर हो सकता है, राइट? तो यू कैन ऑलवेज गो एंड क्रिएट योर ओन टेबल हेडर. जो जैसे यहाँ पे टेबल हेडर होता है वहां पे कॉलम हेडर होता है. एंड ऐसे ही वहां पे जैसे हर कॉलम का एक डेटा टाइप होता है, आप बताते हो नेम मेरा var char है या एज मेरा इंटीजर है, तो उस तरीके से यहाँ पर भी आपको नेम को टेक्स्ट की तरह फॉर्मेट करना होता है, वो आप यहाँ से आगे करते हो, राइट? आप यहाँ पे आके जनरल ना लिख करके यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो या कुछ और लिख सकते हो, और यहाँ पे अगर एज है तो उसको आप जाकर के यहाँ पे इसको नंबर कर सकते हो. सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू योर दैट डेटाबेस ओनली. Now what we are trying to say is कि अगर मैंने एज को नंबर बनाया है यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एज 34, 45, 56 डाली है और मैंने इसको एज ए नंबर फॉर्मेट किया है, राइट? इसके अंदर मैं ये सब कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट दीज जीरोस, तो यहाँ पे मैं जीरोस को उठा सकता हूँ. अगर मैंने इसको नंबर की तरह फॉर्मेट किया है तो मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे सम लिख पाऊंगा और इसका सम का आउटपुट ले पाऊंगा, राइट? लेकिन अगर मैंने किसी इंटीजर किसी जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, अच्छा एक और चीज है कि ये इस चीज को ऑटोमेटिकली भी करता है, राइट? तो अभी मैंने इसको नंबर की तरह फॉर्मेट नहीं किया है, बट मैं अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे करूँ और सम में ऐसे भी कर सकता हूँ, राइट? दिस इज हाउ आई कैन ऑल्सो अप्लाई द फॉर्मूला. तो भी ये सम कर रहा है, बिकॉज वाई? बिकॉज इट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड्स कि आपने नंबर डाले हैं तो ये नंबर है. इट टेक्स दैट फील्ड एज नंबर. बट अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ 1A1 2B2S2 एंड 3A3, राइट? अब मैं इसका अगर सम करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? ये आपको एरर दे देगा, ये बोलेगा कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये मैं नहीं कर सकता. और आप एक और चीज देखो, जिनको इनने नंबर की तरह ट्रीट किया है उसको इनने ऑटोमेटिकली राइट अलाइन कर दिया, और जिसको इनने टेक्स्ट की तरह रखा है उसको इन्होंने ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन कर दिया, राइट? तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट. आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं बोलना पड़ता कि कौन सा डेटा टाइप है मेरा, बट येस ऑल दीज डेटा टाइप्स आर अवेलेबल. तो फॉर एग्जांपल अगर आज मैं इसको जाकर के बोलूँ डेट है तो ये चलेगा नहीं, राइट? मैंने इसको डेट की तरह फॉर्मेट कर दिया, राइट? तो इट डजंट मेक एनी सेंस. अगर मुझे किसी चीज को डेट की तरह फॉर्मेट करना है तो अगेन सपोज मैं यहाँ पे 3 जून लिखूंगा, अगर ये अपने आप उसको डेट बना देगा. मैं इसको 4 जुलाई लिखूंगा तो इसको अपने आप डेट बना देगा. लेकिन मैं अगर यहाँ पे 6 दिसंबर लिखूंगा तो ये इसको डेट नहीं बनाएगा, राइट? देखो यहाँ पे डेट क्या लिख के आ रही है ऊपर ऑटोमेटिकली. तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट है और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है. तो बाय डिफॉल्ट हमारे एक्सेल के अंदर ये MMDDYYYY में चलता है, राइट? इसको चेंज करने के लिए यू विल हैव टू गो टू समवेयर हियर एंड देन चेंज इट. तो मतलब आपको एक्सेल ऑप्शंस के अंदर जाकर के उसका एक्चुअल फॉर्मूलाज
यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा जो आपका डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, बट देयर आर टू मेनी सेटिंग्स हियर, वी विल नॉट गो देयर, राइट। सो यहाँ पे आके आप चेंज तो कर पाओगे। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका ये है और ये इसका फॉर्मेट है। अब इसके फॉर्मेट में आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉर्मेट मिल सकते हैं, जैसे लॉन्ग डेट फॉर्मेट ये मिल गया आपको, कि हमारे को ये चीजें यहाँ पे मिलती हैं। ऑटो फॉर्मेट ऑफ डेटा टाइप्स आपको मिल जाते हैं, इनबिल्ट फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको सम दिखाया था। फिर आप कैलकुलेशंस एंड रिफाइनमेंट कर सकते हो अपने डेटा को, और कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आप अपने मन से भी फॉर्मूला बना सकते हो, राइट। तो सपोज करो किसी को यहाँ पे एवरेज निकालनी है, तो या तो वो एवरेज का ऑटो फंक्शन यूज कर सकता है, राइट। यहाँ पे ऑटो फंक्शन है और यहाँ पे मैं ये तीनों नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे को एवरेज दे देगा, या फिर मैं अपना खुद का फॉर्मूला बना सकता हूँ कि दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 3, राइट। तो ये इसकी एवरेज हो गई, ये इसकी एवरेज हो गई। यहाँ पे मैंने इनबिल्ट फंक्शंस यूज किए हैं और यहाँ पे मैंने अपने मन से फॉर्मूलाज क्रिएट किए हैं। गॉट इट? आई होप यू आर एबल टू सी दिस, राइट।